आज हमारे देश में इतने नौकर पैदा हो गए हैं कि नौकरियां मिलना बंद हो गई। पहले 2 साल में 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। और 1 करोड़ आप अभी तक कमा चुके हैं। आखिर क्यों? अगर विवेक इंदिरा जी चाहें वो बाहर जा सकते हैं, उनको मुंह मांगी कीमत मिलेगी। स्वागत है आपका आज के इस लाइव प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं लोकेश शर्मा, जो कि आईबीसी बड़ा बिजनेस से हैं। आइए बात करते हैं इनकी जर्नी के बारे में कि इन्होंने कैसे अपना स्टार्ट किया। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच हेमंत जी, थैंक यू सो मच। मैं पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप कहते हैं कि आपको कोई मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी और आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्या है ये स्कीम कि अगर एक बिना मजदूरी के घर बैठे बैठे लोग लाखों कमा सकते हैं? देखिए हेमंत जी, होता क्या है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। आज हमारे देश में करीब 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हैं, करीब 36,000 कॉलेजेस हैं और एवरी ईयर करीब 70 लाख स्टूडेंट पास आउट होते हैं। बट जॉब कितने लोग लगा पाते हैं? 4%। ये ऐसा क्यों हो रहा है? आज हमारे देश में इतने नौकर पैदा हो गए हैं कि नौकरियां मिलना बंद हो गई। कारण क्या? डिग्रियां हैं लोगों के पास, बट लोगों के पास में वो स्किल्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो ना तो अपना बिजनेस खड़ा कर पा रहे हैं, ना ही अच्छी जॉब क्रिएट कर पा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? लैक ऑफ क्लियरिटी। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये लॉर्ड मैकार्डे ने 30 साल पहले बना दिया था और वही पैटर्न से आज भी हमें वो एजुकेशन मिल रही है। तो बड़ा बिजनेस क्या कर रहा है कि इसी एजुकेशन पैटर्न को चेंज करके जो क्लास में थ्योरेटिकल अप्रोच यहाँ पर केस स्टडी द्वारा सिखाया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप के लेसन वो लोग सिखा रहे हैं जो उन्होंने स्क्रैच से कई हजार गुना अपनी कंपनियां बना ली। जैसे कि स्वामी के मनु जैन, रितेश अग्रवाल, ओयो के, कैंटारो के, मतलब हर इंडस्ट्री के करीब 70 से 80 बिलियनियर एंटरप्रेन्योर बड़ा बिजनेस के साथ में एसोसिएट हैं और जो लोगों को डिलीवर कर रहे हैं अपनी वो नॉलेज, अपनी स्ट्रेटेजी है, जिसकी बलबूते पर एक आम व्यक्ति भी, एक गली, गांव, कस्बे, तालुका का बच्चा भी एक ग्लोबल लीडर बन सकता है। अच्छा, कैसे एक आम आदमी ट्रस्ट करे बड़ा बिजनेस में? ट्रस्ट करे, देखिए आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा, अगर आप उनको नहीं देखते हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर जाइए। समथिंग 18-19 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है। करीब अगर उनके पूरे सोशल मीडिया को मिला दें तो करीब 31 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस जाता है और हर महीने मंथली एक्टिव यूजर करीब 300 मिलियन का है। अगर आंकड़ा में लगाऊं तो करीब 1.5% पॉपुलेशन इंडिया की और इंडिया क्रॉस यानी वर्ल्ड में भी विवेक बिंद्रा के कंटेंट को देखा जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। तो जो पर्सनैलिटी ने ये बड़ा बिजनेस का प्लेटफॉर्म बनाया है, तो ये बहुत ही रिलायबल है, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। और एक ऐसा नाम जिसने कि 2 साल के दरमियान में करीब 8 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किए हैं, जो आसान नहीं होता है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में जिंदगियां निकल जाती हैं। यहाँ पर जब जब लोगों की को बिजनेस के एंटरप्रेन्योरशिप के लेसन सिखाए हैं, तब तक गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया बड़ा बिजनेस का। चलो, बात अगर हम आपसे करते हैं तो आपकी जर्नी कैसी रही बड़ा बिजनेस में? मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मैं एज ए प्रोफेशन से सीए ड्रॉप आउट हूँ। अकाउंट्स की जॉब करता था और अप्रोक्सीमेटली जैसे कि एक आम लड़के की लाइफ होती है, बिल्कुल वही चल रही थी कि रघुपति राघव राजा राम और उतनी तनख्वाह उतना काम। वही वाला सेम पैटर्न्स था। ये हर व्यक्ति का एक भाव होता है कि व्यक्ति बस जॉब लग जाए, लाइफ सेट हो जाए, क्योंकि काम नहीं करना पड़े। हमारे देश में सबसे ज़्यादा सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए भगते हैं क्योंकि काम नहीं करना पड़ेगा। ये जो मेंटलिटी है, ये मेंटलिटी हमारे देश को प्रदूषित कर रही है। अब हुआ क्या कि जब कोविड आया, कोविड के बाद में लोगों के धंधे बंद हो गए, लोगों की दुकानें बंद हो गई, लोगों की जॉब जा रही थी। उस समय पर ही बड़ा बिजनेस ने ये अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम था इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। मतलब आप बड़ा बिजनेस के सलाहकार बन सकते हैं, आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। यहाँ पर बस आपको क्या करना है, आपको उनको विवेक बिंद्रा जी का जो कंटेंट है उसको लोगों तक पहुंचाना है। अब वो पहुंचाएंगे कैसा? क्योंकि विवेक बिंद्रा जी को इतने सारे लोग फॉलो करते हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, तो वो लोग इंक्वायरी करते हैं, लाखों लाखों इंक्वायरियां एवरीडे आती हैं। तो अब इनको विवेक बिंद्रा तो डायल्यूट नहीं कर सकते। अब अगर देश में इंपैक्ट लाना है तो करीब 22 करोड़ की ऑडियंस होती है, स्टूडेंट्स, एमएसएमई, एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सभी को मिला दें करीब 22 करोड़ की पॉपुलेशन है। या तो वो जॉब करेगी, ठीक है, या फिर अपना स्टार्टअप करेगी, या बिजनेस कर रही है या करने वाली है। इन सभी के लिए हेल्प के लिए बड़ा बिजनेस ने एक अपना प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें कि हम एजुकेट करते हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इनेबल करते हैं कि एक छोटा व्यापारी कैसे अपना बड़ा बिजनेस बना सकता है। स्टार्टअप की बात आपने छेड़ी। आखिर आप और विवेक बिंद्रा टीम क्या वो कारण मानती है कि यूथ स्टार्टअप तो करते हैं परंतु उनके स्टार्टअप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं बन पाते? बिल्कुल रहमान जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात हुई कि हमारे देश में स्टार्टअप फेलियर रेशियो करीब 95% का है।
पहले 2 साल में 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। कारण क्या है? लैक ऑफ क्लियरिटी। उनको बिजनेस करना, अभी देखिए मैं अमन जी आपको बताऊं कि हमारे देश में बिजनेस कैसे समझा जाता है कि अगर आपका कोई फ्रेंड है, अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो वो कॉपी करेगा। यहां पर कॉपियां होती हैं और बिजनेस कॉपी करने से नहीं चलता है। यहां पर प्रॉफिट देखा जाता है। बड़ा बिजनेस में ये सीक्वेंस सिखाया जाता है कि बिजनेस होता है सीक्वेंस में। सीक्वेंस क्या होता है कि बिजनेस के फंडामेंटल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जो एक आम व्यक्ति को नहीं पता है। अगर उसने एजुकेशन नहीं ली तो वो गलतियां करेगा ही करेगा। अब बिजनेस के 18 फंक्शंस होते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, मतलब ई कॉमर्स, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब आपको नॉलेज है सेल्स की, मान के चलो आप सेल्स अच्छी कर लेते हैं, बट आपको कस्टमर कैसे लाने हैं वो पता है, आपको डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है ये पता है, आपको अपना कंपटीशन को कैसे किल करना है ये पता है, ब्रांड कैसे बनाते हैं ये पता है, ये नहीं पता होता है। और उसी के बाद में जब अब यानी जो बिजनेसमैन अपना बिजनेस करता है, कोई स्टार्टअप करता है, तो वो अपने बिजनेस में इतना बिजी हो जाता है, इतना बिजी हो जाता है, क्योंकि उसका पैसा लग चुका होता है। आपने हेमंत जी ऐसे काफ़ी उदाहरण देखे होंगे कि काफ़ी लोगों ने बिजनेस जॉब कर रहे थे, पैसा इकट्ठा किया, बिजनेस में डाला और बिल लॉस कर दिया आपने। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट है कि अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो, उससे पहले बिजनेस की एजुकेशन आपके पास में होनी चाहिए। तो बड़ा बिजनेस इसी प्रॉब्लम को, बर्निंग प्रॉब्लम थी जिसमें कि इसको सॉल्व कर रहा है। सर, बड़ा बिजनेस दावा करता है कि आप हमारे साथ जुड़िए और हम आपको लाखों रुपए कमा सकते हैं। बिल्कुल। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि देखिए आज सुई से लेकर एरोप्लेन तक सब आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। आज कस्टमर का जो यानी कि बाइंग बिहेवियर है वो सब चेंज हो रहा है। आपने देखा है कोविड के बाद में 2 सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो किए, पहला एडटेक सेक्टर और दूसरा फार्मा इंडस्ट्री। ये क्यों ग्रो किया? क्योंकि ये नीड बेस्ड थे, क्योंकि एजुकेशन एवरग्रीन है, नॉट अ टेम्परेरी। क्योंकि एजुकेशन जब तक व्यक्ति जिएगा तब तक व्यक्ति सीखेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम बिजनेस की एजुकेशन देते हैं, बड़ा बिजनेस के साथ में अगर आप आईबीसी ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन काम करने का मौका मिलता है, वर्क फ्रॉम होम काम कर सकते हो, कोविड फ्री बिजनेस है। यहाँ पर क्या है कि आपको लोगों को बस क्लियरिटी देनी है, बड़ा बिजनेस के साथ में बड़ा बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताना है, वो व्यक्ति खुद खरीदेगा। तो आपको बड़ा बिजनेस से जुड़े हुए कितना टाइम हो गया? मुझे बड़ा बिजनेस से जुड़े हुए जिस समय पर लॉकडाउन लगा था, मोदी ने जनता कर्फ्यू अनाउंस किया था, 22 मार्च को मैंने स्टार्ट किया था। आईबीसी बनने का एक इन्वेस्टमेंट होता है जो रिटर्न कर दिया जाता है, वो इन्वेस्टमेंट के साथ में मैंने इसको स्टार्ट किया और आज मुझे करीब 18-19 महीने हो चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ का बिजनेस जनरेट किया है मैंने, और ये बिजनेस घर पर बैठ के। सबसे बड़ी बात है कि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है। हाउस वाइफ महिलाएं हमारे साथ में करीब 20,000 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट हैं जो इस काम को कर रहे हैं ऑलरेडी। तो 1 करोड़ आप अभी तक कमा चुके हैं? नहीं, बिजनेस जनरेट किया जिसमें कि कमीशन के अकॉर्डिंग आपको कितना मिला? करीब अप्रॉक्सीमेटली 36-37 लाख रुपए। कि बड़ा बिजनेस दावा करता है कि आप हमारे साथ आएं, काम करें, पैसा यहाँ तक कि इन्वेस्टर भी अब बड़ा बिजनेस प्रोवाइड कराता है लोगों को। अभी देखिए बड़ा बिजनेस का एक स्टार्टअप शो आ रहा है, आप उसको गुड न्यूज़ टुडे पर या बड़ा बिजनेस के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें कि बड़ा बिजनेस में डॉक्टर विवेक बिंद्रा यानी स्टार्टअप गुरु के रूप में वहाँ पर इन्वेस्टर लाइव होते हैं और वहाँ पर उनको फंडिंग मिल रही है। तो अगर आपका भी कोई ऐसा आइडिया है और आप जाना चाहते हैं उसमें, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल जरूर कर लेना, मैं आपकी हेल्प करूंगा उस स्टार्टअप फंडिंग शो में ले जाने के लिए। आपके कुछ पैरामीटर्स होंगे, वहाँ पर आप जा सकते हैं, इन्वेस्टर से लाइव आप फंडिंग मांग सकते हैं। अच्छा, एक नॉर्मल आदमी चाहे स्टूडेंट हो या कोई जॉब कर रहा हो, क्यों करे वो आईबीसी ज्वाइन? वो इसलिए करे, पहला और सबसे बड़ी बात है कि आप 2 काम जरूर करोगे, या तो कहीं पर सीख रहे होंगे या पर कहीं पर कमा रहे होंगे। दोनों चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पर अगर चाहिए, लर्निंग प्लस अर्निंग, क्योंकि एक गोल्डन स्टेटमेंट है, जब तक आपकी लर्निंग नहीं होगी अर्निंग कभी नहीं हो सकती। जैसे जैसे व्यक्ति अपनी लर्निंग बढ़ा लेगा वैसे वैसे उसकी अर्निंग बढ़ जाएगी। आज बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर आईबीसी बनकर आप लर्निंग भी करोगे, अर्निंग भी करोगे, और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ क्या है कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी होगी। आप बड़ा बिजनेस के साथ में एक रव ऑफ इफेक्ट मिलता है विवेक बिंद्रा जी के साथ में जुड़कर, जिसमें कि आज से 1.5 साल पहले हेमंत जी कोई नहीं जानता था, और आज अप्रॉक्सीमेटली करीब 10 लाख लोग मुझे बाय फेस जानते हैं। ये बहुत बड़ा यानी कि नाम है कि इस नाम को बनाने में मुझे 10 साल लगती, शायद मैंने वो 1.5 साल में अचीव कर लिया है। अच्छा, स्टूडेंट्स काफ़ी विवेक बिंद्रा जी को अपना रोल मॉडल मानते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो विवेक बिंद्रा जी को बाकी बिजनेस कंसल्ट जो होते हैं उनसे एक यूनिकनेस रखती है, जो उनकी ब्रांड वैल्यू आखिर वो क्या है? आप देखेंगे, देखिए अगर कोई बिजनेस एजुकेशन में
कोई अगर आपको नाम दिख रहा होगा 1 से लेकर 10वें नंबर तक ओनली विवेक बिंद्रा है। आज इतना बड़ा एंट्री बैरियर है क्योंकि जितनी अफोर्डेबल एजुकेशन बड़ा बिजनेस प्रोवाइड करा रहा है, इस पृथ्वी पर कोई नहीं प्रोवाइड करा रहा है। चाय और स्नैक्स के दामों पर आप बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन ले सकते हैं। अब जो हार्वर्ड बॉस्टन में जो एमबीए की पढ़ाई कराई जाती है, जो यानी कि केस स्टडी बेस्ड पढ़ाई की जाती है, वो बड़ा बिजनेस करा रहा है। हाँ, एक मेरे को बात याद आती है कि विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि उनकी जो टेक्निक्स हैं, उनके जो शोज हैं, वो हार्वर्ड वालों के लिए नहीं है, वो फरीदाबाद के गोपी कॉलोनी जैसे जो मिडिल क्लास जिनको लोग जानते नहीं है, उन गरीब बच्चों के लिए हैं। तो आखिर क्यों? अगर विवेक बिंद्रा जी चाहें वो बाहर जा सकते हैं, उनको मुंह मांगी कीमत मिलेगी। बिल्कुल, यही विवेक बिंद्रा जी का यही मिशन है कि देखिए, विवेक बिंद्रा पहले कॉर्पोरेट मल्टी हाउसेस के लिए काम करते थे, पर उन्होंने उनके लिए काम करना बंद इसीलिए किया क्योंकि हमारे देश में अगर ग्रोथ लानी है, अगर देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, तो उसके लिए हमें जॉब क्रिएटर पैदा करने होंगे, और जॉब क्रिएटर तब तक पैदा नहीं होंगे जब तक वो एजुकेशन पर के प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे। तो विवेक बिंद्रा जी ने अब उनके लिए जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस उनके फंड होते हैं, उनके पास एजुकेशन का बजट होता है, वहां पर आएंगे, ट्रेनिंग देंगे, चले जाएंगे। बट विवेक बिंद्रा जी ने इससे निकले बाहर और एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कि एक आम इंसान को, जिसके लिए कोई नहीं सोच रहा था, उसके लिए विवेक बिंद्रा जी ने सोचने के बाद में आज बड़े बड़े एंटरप्रेन्योरों को अपने साथ में लाए कि अब आप इस देश के लिए, देश ने आपको बहुत कुछ दिया है, ऐसे अब आप इस देश के लिए दो। तो वो लोग अपनी नॉलेज, अपनी स्ट्रेटेजी वहाँ पर शेयर करते अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अगर किसी को आईपीसी बनना है या आईपीसी के बारे में जानना है, विवेक बिंद्रा के जितने मॉडल्स हैं उनके बारे में जानना है, तो उनको क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, बस जो नीचे नंबर दिया है बस उस पर डायरेक्टली आप मुझसे बात करें, मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियरिटी दूंगा। उसके बाद में आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही रेलिवेंट तरीके से आप बड़ा बिजनेस के साथ में और मेरे साथ में काम कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक ही नंबर नीचे जो फ्लैश हो रहा है ना, उस पर कॉल कर लो, सारी नॉलेज मिल जाएगी आपको। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश शर्मा जी, अपना महत्वपूर्ण समय में देने के लिए। थैंक यू हेमंत जी, आपने अपने इस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हेमंत जी के साथ में बैठा हूँ, हेमंत जी खबरबादी के पत्रकार हैं और आज मौका मिला मुझे इनके साथ में, ये आज इनके क्वेश्चंस थे तो मैंने सोचा क्यों ना अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं इनका भी इंट्रोडक्शन होगा। तो थैंक यू सो मच हेमंत जी, और थैंक यू सो मच हमारे कैमरामैन यशवंत शर्मा जी।